हो गया। चलिए देखिए, अब लग बोलने जा रहे थे। क्या है कि अवधी भाषा को छोड़ती नहीं है, कितना भी हम कोशिश कर ले। अंग्रेजिया भी हम अवधी में बोलते हैं, है ना। हाँ, बुड्ढवा पाए थे, कभी कॉपी वॉपी में चेक किए तो बुढ़ बोलते हैं बुड्ढवा पाए थे कि नहीं। अब बोलते हैं ना, खनवा इटाए लो, खनवा खा लो, खनवा इटाए लो ना। तो क्या है कि आदत खराब होगी। अब वैसे भी भगवान रामचंद्र जी की नगरी में है तो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखना है ना, अपनी अवधी भाषा बनाए रखनी है। तो कोशिश ये करते हैं सभी और भाषाओं को अवधी में जो है कन्वर्ट कर लें, है ना। चलिए देखें, अब तक आप लोगों ने, और देर से आओ, दौड़ के आओ, जल्दी जल्दी आओ, नहीं तो छूट जाएगा। हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, अभी तो केवल नामकरण पढ़ रहे हो। अभी जब रिएक्शन पढ़ना शुरू करोगे तो बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए, है ना। कौन प्लस कौन माइनस, कैसे प्लस माइनस को जोड़ते हैं, ये सारी चीजें हमने बेसिक केमिस्ट्री में बताया हुआ है। आज प्ले स्टोर अपडेट हो गया है, सारे लोगों 17 वीडियो है, इंटर और 12th दोनों वाले। इंटर वालों के लिए मैंने क्या कहता हूँ, सॉरी 12th और 11th दोनों वालों को, है ना। इंटर में तो सभी 12th और 11th दोनों लोग जो है वो जा करके, अब हमारी बात अगर पकड़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। क्या होता है कि हम कुछ और सोचते रहते हैं, पढ़ाते कुछ और है, तो इसीलिए जबान लड़खड़ा जाती है हमारी, है ना। अभी आज कॉमेडी मत करिए, है ना, कुछ पढ़ लीजिए। तो क्या बोल रहे थे हम कि पहले बेसिक केमिस्ट्री का 17 वीडियो है, वो आप लोग देख लीजिए। और आप लोगों के लिए, 12th वालों के लिए, क्लास में हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर डाला है ना, वो भी ढंग से पढ़ लीजिए, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, क्योंकि जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो जरूरत पड़ेगी, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं कार्बनिक यौगिकों में। कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक बनते कैसे हैं, उनमें हाइड्रोजन की सहजकता कैसे पूरी करती है, अब तक की ये पूरी स्टोरी रही है ना। क्लास 12th में ही ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पढ़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा जो अब तक नहीं आए हुए थे। आज जो पहली बार आ रहे हैं उसमें जाकर के देख लेंगे, ठीक है। आ जाइए, जल्दी आ जाइए। क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट जो है पढ़ा हुआ है, समझे ना। तो उसको आप अब तक जो नहीं आया तो वो जाकर के देख लेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। आज हम लोगों को कार्बनिक यौगिक का क्या स्टार्ट करना है, पहले जनक श्रृंखला का चुनाव, है ना। नामकरण में देखिए हमने बताया था कार्बनिक यौगिक ही नहीं सभी तत्वों और यौगिक का नामकरण कौन सी संस्था करती है, IUPAC। बोलते रहो साथ में, है ना। अपने जीवित होने का प्रमाण हमें देते रहिए, नहीं तो पता लगे हम इधर पढ़ा रहे हैं और आप लोग कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये IUPAC एक संस्था है, इसी के अंतर्गत तत्वों और यौगिकों का नामकरण किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत नामकरण करने का, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने का जो नियम है, वो पहले हम जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं, फिर कार्बन का अंकन करते हैं, फिर उसके बाद जो है समूहों को पढ़ते हैं और उसके अनुसार नाम लिखते हैं। ठीक है, पहले जनक श्रृंखला का चुनाव, कार्बनिक यौगिक में नामकरण करने के लिए जनक श्रृंखला का मतलब ये हो गया, देखो जैसे हमने कार्बनिक यौगिकों को बताया था, जैसे ये CH2 लिखा है, CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, ये बहुत सारी जो है देख रहे होंगे श्रृंखलाएं आपकी टूटी हुई है। कितना हाइड्रोजन, ये H3 H2 और H2 H3 H जो लगा हुआ है, ये तो समझ रहे हैं ना। कहीं H नहीं लगा हुआ है, कहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना। क्यों, ये पहले 2 दिन के क्लास में वही बताया था हमने, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हैं कि कहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगाना है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है। जितना उसकी वैलेंसी बॉन्ड से पूरी हो जाए, उसके बाद जो वैलेंसी बचती है वो कौन पूरा करता है, हाइड्रोजन पूरा करता है, समझे ना। ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। आज आप ये देख रहे होंगे कि इसमें कई सारे ब्रांचेस निकले हुए, कई सारी शाखाएं निकली हुई है ना, कई सारी शाखाएं निकली हुई हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे। ये है, ऊपर भी गया, इधर भी गया है,
इसमें ये श्रृंखलाएं आप बोल सकते हैं, कार्बन की श्रृंखला बोल सकते हैं इनको। इसमें से कोई एक श्रृंखला ऐसी होगी जो जनक का काम करेगी और उसी के आधार पर इस यौगिक का नामकरण किया जाएगा, है ना। जनक मतलब कौन? पिता, है ना। आप गुजरात साइड वगैरह में चले जाइए, उधर गुजरात हो गया, एमपी के पश्चिम की तरफ चले जाइए, राजस्थान में, है ना, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे नामकरण जो किया जाता है, बच्चों का जो नाम किया जाता है, उनके नाम के पहले किसका नाम लगाया है? पिता का नाम। जैसे आप हमारे राष्ट्रपिता थे कौन? महात्मा गांधी जी, तो उनका नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद तो उनका नाम था, मोहनदास उनके पिताजी का नाम था। बात समझे ना। तो ये नाम लिखने की परंपरा रही है। तो वैसे यहाँ पे भी समझ लीजिए कि पहले जनक का हमें पता चलना चाहिए कि जनक इसमें कौन है, पिता कौन है, फिर उसी के आधार पर इस पूरे कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाएगा, है ना। अच्छा, ये परंपरा मान लो चलती आ रही होती हम लोगों के यहाँ, तो हम लोगों का नाम कैसे होता है? अरे भाई, पिताजी का नाम, पिताजी अपने नाम पहले अपने पिताजी का नाम लगाए रहे होंगे, उनके पिताजी अपने पिताजी का नाम लगाए रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारे आने तक का नाम और फिर आगे आने वाली पीढ़ी तक का नाम क्या हो जाएगा? हमको लगता है पहले पेज से कॉपी में स्टार्ट करेंगे, आगे तक नाम ही नहीं पूरा हो पाएगा, है कि नहीं? हाँ, अब जैसे देखो क्या है कि हमारा नाम जैसे राजेश वर्मा है, हमारे पिताजी का नाम गिरजाशंकर वर्मा है, हमारे बाबा जी का नाम साधुराम वर्मा है ना, और उनके पिताजी का नाम सेवाराम वर्मा था। तो अभी इस तरीके से हमारा नाम कैसे बनता है? सेवाराम, साधुराम, गिरजाशंकर, राजेश वर्मा, है ना। और अगली पीढ़ी जो हमारी आएगी तो उसका नाम कैसे बनेगा, है ना। ये तो हम छोटा सा बताया जहां तक हमें नाम मालूम था, है ना। अब इसके ऊपर और आप समझ सकते हैं, सेवाराम वर्मा जी के भी पिताजी रहे होंगे, उनके भी पिताजी रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नाम बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम नाम लिखेंगे जनक श्रृंखला का मतलब पिताजी के केवल मुख्य नाम को ही लेंगे, उनके पिताजी का नाम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ये तो हो गया जनरल तौर पे आदमियों के नाम का, वो इसमें महत्व तो नहीं रखता है ना। ये तो हम सिर्फ आप लोगों को ऐसे समझा रहे थे, बता रहे थे। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए सर्वप्रथम आपको जनक श्रृंखला का पता होना जरूरी है, समझे ना। और जनक श्रृंखला के चुनाव का 2 नियम है, वो 2 नियम हम लोग याद करते हैं, समझे ना, समझते हैं। पहला नियम यह है, वह श्रृंखला, है ना, वह श्रृंखला जनक श्रृंखला के रूप में चुनेंगे, ठीक ना। वह श्रृंखला जनक श्रृंखला है जिसमें अधिक कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है, अधिक कार्बन होते हैं। जिससे सबसे ज्यादा कार्बन होंगे जिस श्रृंखला में, श्रृंखला का मतलब एक रास्ता, जैसे देखिए CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3। अब यहाँ हम चलना शुरू करें, मान लीजिए एक रास्ता करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। जब यहाँ पहुंचे तो भ्रम हो जाएगा कि हम नीचे जाएं कि आगे जाएं, है ना। यहाँ पहुंचे 1 2 दूसरे नंबर पर जैसे पहुंचे हम, ये भ्रम हो जाएगा कि आगे जाएं कि नीचे जाएं। अगर नीचे जा रहे हैं तो आगे की श्रृंखला कट जा रही है। चलो यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने पर फिर भ्रम उत्पन्न हो गया कि ऊपर जाए कि इधर जाए कि नीचे जाए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर अगर नीचे पहुंचे, यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी भ्रम हो जा रहा है। तो जनक श्रृंखला हमें यह बताता है कि हमें किस रास्ते से जाना है। हम चलने को शुरू यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी चलना शुरू करते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, समझे ना। लेकिन उसका एक नियम है कि आप उस रास्ते से होकर के जाइएगा जिधर से आपको ज्यादा कार्बन मिले, है ना। बोलिए भाई, आप उस तरफ से जाइएगा जिधर से ज्यादा कार्बन मिले, वो रास्ता पकड़िएगा जिस तरफ से आपको ज्यादा कार्बन मिले। जैसे एक हम बताते हैं, अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए 1 2 3 4, इधर चले गए तो 4 मिल रहा है, यहाँ आए तो कितना मिल रहा है? 4। फिर 1 2 3 4 5, इधर चले गए, इधर ज्यादा कार्बन मिल गया। फिर बात करते हैं 1 2 3 4, इधर गए तो सीधा 4 कार्बन मिला।
फिर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 मिलेगा। और इधर गए तो 1 2 3 4 5 6, बोलिएगा एक 6 कार्बन मिलेगा, है ना। और भी रास्ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, वो उतने मिल रहा है ना। कई सारे रास्ते हैं जाने पर जो है मिल रहा है हमको। तो बताइए कौन सा रास्ता चुनेंगे? 7 कार्बन वाला, है ना। इधर से 4 से, हाँ चलो 4 से अगर जाएंगे तो 8 मिलेगा। ओके, भूल गया उसको बताना। देखो अब फिर अगर हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बात समझे ना। अगर हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कार्बन मिल रहा है। तो हमें वो रास्ता तय करना है जहां पर सबसे अधिक कार्बन मिले। तो हमारा जो रास्ता बनेगा, यानी जो जनक श्रृंखला हमारी बनेगी, वो 8 कार्बन का कुछ इस तरीके से, उसको हम हाईलाइट भी कर देंगे, ठीक है। ये हम ऐसे गए, ये हो गया, फिर ऐसे ये आपका कौन सा श्रृंखला हो गया? जनक श्रृंखला। और इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। बात समझ में आई नहीं? वो श्रृंखला हम जनक श्रृंखला के रूप में चुनाव करेंगे जिसमें सबसे अधिक कार्बन हमको प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए एक बना के दिखाते हैं और उसको आप लोगों को बताना होगा कि कितने कार्बन की जनक श्रृंखला आपकी बन रही है, ठीक है। चलिए अपने अपने मन में रखिएगा, ये आपका एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें जनक श्रृंखला का चुनाव करना है। तो कौन सी जनक श्रृंखला चुनेंगे, उसमें कितना कार्बन होगा, आप लोग ये बताएंगे हमको। कौन सी जनक श्रृंखला है, मतलब सबसे अधिक कार्बन वाली श्रृंखला कितनी बन रही है, अपना गिन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, है ना। सारे अक्षर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ना। अब इसी पे चेक करके बताइए, पीछे तक दिख रहा है या दूरबीन रखना है? हाँ दिख रहा है, बोलो। हाँ खा के आया करो, हम तक वजिया पहुंचनी चाहिए, बताओ। ओके, जिसका कम हुआ और वो अपने घर से लाके देगा, और ज्यादा भी बता दिए तब भी घर से लाके देना है। हाँ ज्यादा बता दिए उधर कम निकला ना, तो बताया हो तो उतना लेकर के आके देना पड़ेगा। 12, हाँ सोच समझ के बताना, अगर कम पड़ा तो तुम्हें से लेंगे। अब कितने लोग 12 हाथ उठाओ? 11, 12 हो गए, ठीक है। 11 वाले हाथ उठाओ भाई, 11 की संख्या याद है। और 10 वाले भी हैं कुछ? यस 10। और 9 नहीं है, 9 वाले भी हैं। तुम तो सारे में हाथ उठा रहे हो, हाँ कैलकुलेट हमने कर लिया। अच्छा ठीक है, बताओ। बैठ जाइए, अगर जगह वहां ना हो तो आगे इधर बैठ जाइए, है ना। आज लेवल पे संख्या ठीक ठाक है। चलिए अच्छा बात नहीं, हम गिनते हैं। कुछ लोगों का है मत, अभी उनको समझ में ही नहीं आया है ना। कुछ लोग गिन चुके हैं। चलिए 12 किसका पहुंचा है भाई? 12 वाले हाथ उठाओ। कहां से? यहाँ से? यहाँ से? यहाँ से? यहाँ तक? यहाँ तक? यहाँ तक? फिर नीचे हो गए? हाँ कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। कहे इधर आए, कहाँ उसको जोड़े? देखो अपना कुछ मत जोड़ देना, ना के एक जो है बांस लेके जा रहे हैं और कैसा नहीं है ना बना तो पुल का निर्माण कर दो, ऐसा नहीं पीटे जाओगे। 8 ही बना है, 8 बना है। 10 का कहाँ से बनेगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही सबसे बड़ी श्रृंखला होगी। इसी में सबसे ज्यादा कार्बन मिलने वाला है ना। हाँ अब वैसे मत बनाइएगा दोबारा। ये समझ में आया? ये आपने ये बना लिया, ठीक है। ये हो गया। नहीं उनका ये समझ में आया होगा कि ये भी जुड़ा है,
अगर उस तरीके से जुड़ा है तब तो बहुत, फिर तब तो था ही 12, है ना। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया जनक श्रृंखला का ये चुनाव। कुछ लोगों को अभी समझ में आया है तो नेक्स्ट वाले में आंसर दीजिएगा, है ना। जब अच्छे से समझ में आ जाए तो बताइएगा। एक और बना रहे हैं, देखिएगा। हाँ ये हो गया। चलिए अपने मन में ले लीजिएगा और उसके बाद जो है बताइएगा कि कितनी ज्यादा वाला आप लोग चुने हैं। उंगली दिखा रहा है, इधर देखते रहो गिनो। गिन लिए सारे लोग, 10 उंगली है। ये अपनी उंगली दिख रही है। घर से 10 तो लिखे रहे थे यार, यहाँ पहुँचते पहुँचते देख ले कुछ काम तो नहीं हो गया। 7 अच्छा पक्का। हाँ इस बार मिला है 10 से 11 नहीं हो रहा कहीं? हाँ पक्का। कितने लोगों का 10 आया? हाथ उठाओ जल्दी। अब बताओ कितने लोगों का 11 आया? 11 नहीं आया। अच्छा कितने लोगों का 9 आया? नहीं आया। कितने लोगों को कुछ नहीं आया? इसमें वो भी लोग हैं ना, वो हाथ नहीं उठाए। बोलो 7। हाँ चलिए ठीक है। हमें सबसे ज्यादा कार्बन लेना है। ऐसे रास्ते पे जाना है कि सबसे ज्यादा कार्बन मिले। बस रास्ते पे जाने का ये तरीका हो ना, कूदने वाला ना रहे, नहीं तो कूद के हम उस पे हो जाए, है ना। बॉन्ड के सहारे हम लोग जाते जाएंगे जहां में ज्यादा कार्बन मिल जाए। मुझे लगता है 10 ही है। सही है 10। देखिए इधर से यहाँ पे आए, हाँ फिर इधर मुड़ जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आइए और नीचे चले जाइए, है ना। जब चारों तरफ मुड़ने पर उतना ही कार्बन मिल रहा हो, है ना, जब चारों तरफ मुड़ने पर उतने ही कार्बन मिल रहा हो तो सीधे जाना ज्यादा उचित होता है। ओके, अब तो क्लियर हो गया सबका। जनक श्रृंखला के चुनाव का ये समझ में आ गया। वह श्रृंखला चुनेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हमको मिल रहा हो, ठीक है। चलिए दूसरा नियम है, वह श्रृंखला जनक श्रृंखला होगी, वह श्रृंखला जनक श्रृंखला होगी जिसमें कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। अब क्रियात्मक समूह तो बाद में हम पढ़ाएंगे ही आप लोगों को, लेकिन अभी उसकी पहचान समझ लीजिए। कार्बन, हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड को छोड़ दीजिए, है ना। को छोड़कर अगर कुछ भी दिख जाए तो वो आपका क्या आएगा? क्रियात्मक समूह। समझे ना? बहुत ध्यान से समझिएगा। वो श्रृंखला जनक श्रृंखला के रूप में चुनाव करेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह आ जाए। मतलब अपने जनक श्रृंखला में पहले हमको क्रियात्मक समूह रखना है, फिर उसके बाद उस तरफ जाना होगा जिस तरफ हमें सबसे ज्यादा कार्बन मिले। इसके लिए देखिएगा ध्यान से, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है, और ये सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है। जनक श्रृंखला का अगर चुनाव करना है तो जो पहला नियम है उसके अनुसार तो ये बनेगा 1 2 3 4 5, ये बनेगा ना। लेकिन अगर हम इधर नीचे चले आए तो ये क्रियात्मक समूह हमारा क्या हो जाएगा? छूट जाएगा।
क्रियात्मक समूह हमने किस पहचान की क्या बताई? कार्बन, हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड को छोड़ दीजिए, जो भी कुछ दिख जाए। तो इसके अलावा डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये आपका क्रियात्मक समूह में आ गया। समझ में आया ना? तो जनक श्रृंखला का चुनाव करते समय पहले हम उसको अपने जनक श्रृंखला में रख लेंगे, अपने रास्ते में पहले उसको रख लेंगे, ठीक है? उसको अपने रास्ते में पहले रखेंगे, उसके बाद उस तरफ जाएंगे जिधर हमें सबसे ज्यादा कार्बन मिल रहा हो। तो ये सीधी श्रृंखला आपकी जनक श्रृंखला होगी। बात समझ में आई ना? और भी देखिए एग्जांपल में इसको CH3 CH2 CH CH2 CH3 COOH, यहाँ क्रियात्मक समूह है ना, ये वाला यहाँ क्रियात्मक समूह है, क्योंकि वो कार्बन, हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त कुछ भी दिख जाए उसको आप क्रियात्मक समूह मान लीजिए। समझे ना? तो यहाँ पे ये है क्रियात्मक समूह। तो जनक श्रृंखला का चुनाव करते समय वैसे तो ज्यादा कार्बन हमको नीचे जाने पर मिलता है ना, 1 2 3 4 5 मिलता है, लेकिन अब नियम में बाध्य है कि जनक श्रृंखला में पहले अपने क्रियात्मक समूह को आप रखिए, फिर उस तरफ जाइए जिधर से आपको ज्यादा कार्बन मिल रहा हो। तो आपको सीधे जाइए या नीचे जाएंगे, उतने कार्बन मिलेगा 1 2 3 4। ये नियम भी क्लियर हुआ? चलिए इस पे एक एग्जांपल दिखाइए, करते हैं। अब वो आप लोग चुनो ना, कितने कार्बन का बन रहा है जनक श्रृंखला, वो हमको बताओ। सात का ना? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, बोलो। तो पहले आप इसको जनक श्रृंखला में आप कवर कर लीजिए, ठीक है? अब यहाँ तक तो सीधे आना ही आना है। अब उस तरफ जाइए जिधर से ज्यादा कार्बन मिल जाए आपको। इधर जाएंगे तो कितना रहा है? 1 2 3 4 5 6 आएगा, और उसके बाद कितना रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। चाहे इस तरफ आइए चाहे उधर चले जाइए, है ना? तो इधर आना बेहतर हो जाएगा। ओके, बात समझे कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 उधर जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रांच आपका अलग हो जाता है। हालांकि जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उधर भी जाइए, कोई वो नहीं है ना। हाँ, नाम लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी क्या है ना, जब उसको आप वहां पे पढ़ोगे तो समझ पाओगे। ये समझ में आया नहीं? अक्सर ये होता है ना कि ब्रांच में ब्रांच जब निकल रहा हो, जैसे अब इधर देखिए, हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर आप इधर नहीं, आप इधर जा रहे हैं तो ठीक है, चलो ठीक है, चलेंगे। लेकिन अगर इधर जा रहे हैं तो इधर एक रास्ता और बन रहा है ना, इधर का, ये 2 रास्ते। तो अधिकतर क्या होना चाहिए, जनक श्रृंखला वो चुनना चाहिए कि जो, इनको फूटी श्रृंखला बोलते हैं। फूटी श्रृंखला वाले कार्बन हमेशा जनक श्रृंखला के कार्बन से ही जुड़े हुए। तो ये जो फूटी श्रृंखला का कार्बन है, ये जनक कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो इसलिए हम इधर नहीं समझ रहे हैं। हमने जनक श्रृंखला के चुनाव को बताया, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, उतने नंबर आ रहा है ना, हम जा सकते हैं, बेहिचक जा सकते हैं। बाकी जो ये श्रृंखलाएं होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फूटी श्रृंखला बोलते हैं, या सब ब्रांच बोलते हैं, है ना। जैसे इस कार्बन से 2 सब ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है? हम कह रहे हैं कि सब ब्रांच अधिकांशतः ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे जनक श्रृंखला के कार्बन से ही क्या हो। हम अगर इधर चलेंगे, ये जो सब ब्रांच है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो सब ब्रांच है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन हमारे जनक श्रृंखला के कार्बन नहीं है। बात समझे ना? ये कार्बन इससे जुड़ा है भाई, ये श्रृंखला इससे जुड़ा है, ये श्रृंखला इससे जुड़ा है, और ये वाला कार्बन हमारे जनक श्रृंखला का नहीं है। अब अगर हम कर दिए, देखिएगा ध्यान से, अगर हम इस तरफ चले गए, है ना, थोड़ा हार्ड ले आए, अगर हम इस तरफ चले गए यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसमें जितनी भी ब्रांचेज हैं, सब ब्रांच है, वो हमारे जनक श्रृंखला से कार्बन से ही जुड़े हैं। ये सब ब्रांच है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन हमारे जनक श्रृंखला में है ना,
ये सब ब्रांच है, ये वाला इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन हमारे जनक श्रृंखला में। उसके बाद ये सब ब्रांच है, ये भी जिस कार्बन से जुड़ा है वो हमारे जनक श्रृंखला में है। क्लियर हुआ है ना? और अगर भाई दोनों तरफ इस तरफ जाने पर ज्यादा कार्बन मिलते, अगर इस तरफ जाने पर ज्यादा कार्बन हमको मिलते तो हम इधर नहीं जाते, उधर चले जाते। लेकिन अगर जब दोनों तरफ जाने पर बराबर मिल रहा है तो हम उसको जनक श्रृंखला बनाएंगे, ताकि जो फूटी हुई श्रृंखलाएं हैं वो हमारे जनक श्रृंखला के कार्बन से जुड़ी हुई हो। समझ में आ गया? बोलो। चलिए एक और जनक श्रृंखला के चुनाव पे बात करते हैं हम लोग। बताइएगा आपके जनक श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे हैं? 7 7 और 7 और दूसरा नियम आपने क्या पढ़ाया हुआ? श्रृंखला जनक श्रृंखला होती है जिसमें कोई क्रियात्मक समूह है। हमें जनक श्रृंखला ऐसी लेनी है कि जिसमें क्रियात्मक समूह आ जाए। क्रियात्मक समूह जनक श्रृंखला के बाहर कतई नहीं होना चाहिए। 5 कार्बन आएगा। पहले तो आप इसको कवर करोगे, कवर किया, फिर उसके बाद ऐसे जाएंगे। अगर हम इधर जाते तो ज्यादा कार्बन मिलता, लेकिन हमें नीचे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक क्रियात्मक समूह यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये आपका जनक श्रृंखला बनेगा। ऐसा मत कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो पहला नियम हो गया। तो हम ये क्रियात्मक समूह भी छोड़ देंगे और ये भी छोड़ देंगे। OH में कार्बन नहीं है ना। जनक श्रृंखला देखो, हमें जो भी बात करनी है, हमने बताया कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन की ही बात करनी है। तो जनक श्रृंखला के अंतर्गत हमें कार्बन वाले तत्व को ही रखना है ना। सीट फुल है, बैठ लो कहीं है ना। देखिए हमें बात करनी है किसकी बात करनी है? कार्बन की। तो हम इस कार्बन को ही लेंगे, उसके साथ जो जुड़ा है वो क्रियात्मक समूह है, वो तो मान लिया जाएगा कि हाँ उससे जुड़ा हुआ है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब हम जनक श्रृंखला की बात करेंगे तो ये OH को रखने की जरूरत नहीं है। समझे ना? ये OH आपका बाहर ही है, हालांकि माना जाएगा कि ये जनक श्रृंखला के कार्बन से ही जुड़ा है। ठीक है, ये दिक्कत तो किसी को नहीं हुई ना। ये नियम पे ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई क्रियात्मक समूह है तो उसको जनक श्रृंखला में रखना ही है, चाहे सबसे कम कार्बन हमको क्यों ना मिले। बात समझे ना? चाहे सबसे कम कार्बन हमको क्यों ना मिले। अब जैसे यहीं पे है, ये मान लो CH2 होता है और ये CH, यहाँ CH2OH होता है, तो हम ये ले लेते हैं। समझ रहे ना? ये ले लेते हैं, बाकी और छोड़ देते हैं। तब 1 2 3 और 4 का ही मिल जाएगा। समझ में आया नहीं? दिमाग में बिठाए रहिएगा। दोनों नियम बैठ गया। वह श्रृंखला जनक श्रृंखला जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे। अगर मान लीजिए कोई क्रियात्मक समूह है तो उसको जनक श्रृंखला के अंतर्गत रखना है ना। चलिए अब हाँ करें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अंकन पे। अंकन का क्या मतलब होता है? देखिए जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, मान लीजिए हमने एक कार्बनिक यौगिक लिखी। जनक श्रृंखला का कितना कार्बन आ रहा है? बहुत आसान है, बताओ जल्दी। जनक श्रृंखला का कितना कार्बन आ रहा है? 5। कहाँ 5 ही तो आ रहा है ना। कट्टा बनाया है इसको। हाँ, ज्यादा 5-6 करे तो बताते हैं कि हम, है ना, इसी से जो है गोली चलाएंगे। 5 आया। अब ये आपका जनक श्रृंखला बन गया। जनक श्रृंखला यानी कि एक रास्ता बन गया, इसके 2 सिरे होंगे, है ना। एक इधर से होगा, एक इधर से। अब इसमें जो कार्बन है उनको गिनना है हमें। गिनना मतलब अंक देना है उनको, है ना। जितने कार्बन है, जैसे हम इससे गिनेंगे 1 2 3 4 5, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5। डिफरेंस आएगा दोनों तरफ से गिनने में ना।
इधर से गिनेंगे पहला ये होगा, पांचवा ये होगा, इधर से ये गिनेंगे पहला ये होगा, पांचवा होगा, है ना। तो अब जनक श्रृंखला के कार्बन को हमें क्या देना है, नंबर देना है। क्या देना है, नंबर। जनक श्रृंखला के कार्बन को हमें नंबर देना है, और नंबर देने के भी रूल्स हैं। पहला रूल है, चलिए पहला रूल हम बताते हैं आपको, देखिएगा। अंकन उस सिरे से करेंगे, मतलब नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिधर से फूटी श्रृंखला को, इसकी फूटी श्रृंखला को कम अंक प्राप्त हो, है ना। फूटी श्रृंखला वाले कार्बन को कम अंक प्राप्त हो, ये रूल है आपका। उस सिरे से करेंगे जिधर से फूटी हुई श्रृंखला को कम अंक प्राप्त हो। जैसे देखिएगा CH3 CH CH2 CH3 CH2 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 CH3, मान लीजिए ये आपकी एक कार्बन की यौगिक लिखी गई है, ठीक है। और जनक श्रृंखला का चुनाव सबके दिमाग में हो गया होगा। पहले जनक श्रृंखला का चुनाव ही करना है, क्लियर हो गया। अब इसका नंबरिंग या तो हम इधर से करेंगे या तो इधर से। तो पहला नियम हमारा ये बताया है कि उधर से करना है जिधर से फूटा हुआ श्रृंखला, यानी फूटी हुई श्रृंखला जिस कार्बन से जुड़ी है उसको सबसे कम अंक मिले। तो अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5वें नंबर पे फूटी श्रृंखला रख ली है ना, 5वें नंबर पे सब ब्रांच आ रहा है, 1 2 3 4 5, जनक श्रृंखला के 5वें कार्बन से ब्रांच, मतलब हमको सब ब्रांच मिल रहा है। उधर से करते हैं और इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 तीन पे मिल जा रहा है। तो हमारा नियम है कि उस सिरे से करना है जिधर से फूटी श्रृंखला को कम अंक प्राप्त हो, फूटी श्रृंखला वाले कार्बन को कम अंक प्राप्त हो। तो हम इधर से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये अंकन का सही तरीका होगा, ठीक है। बात समझे, ये पहला नियम है, और पहला नियम आता भी नहीं है, बहुत कम आता है। अब चलिए दूसरे नियम पे बात करते हैं। आपने देखा होगा कई सारी श्रृंखलाएं फूटी होती है ना, एक वाली श्रृंखला है तो समझ में आ गया। दूसरा रूल है, कई फूटी श्रृंखला होने पर, है ना, कई फूटी श्रृंखला होने पर उस सिरे से करते हैं, उस सिरे से करते हैं जिधर से अंकों का छोटा सेट प्राप्त होता है। क्या, छोटा सेट प्राप्त होता है। चलिए इधर देखिए, जैसे ये CH3C CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH CH3 CH2 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 CH CH3 CH3, मान लीजिए ये है। अब इसमें पहले तो जनक श्रृंखला कितने कार्बन का बना है, जनक श्रृंखला जल्दी बताओ। 9 10 के बोले, 10 कौन बोला था भाई, कोई बोला था 10 ना, जी बोले रहा है कि लेके आओ। हाँ इधर देखो, हड़बड़ा के बोल देते हैं बेचारे, इधर देखो, यही बनेगा ना, 9 होगा। अब नंबरिंग करना है, इसमें कई सब ब्रांचेज है। देखिए यहां निकला है 2 सब ब्रांच, यहां निकला 1, यहां निकला 1, है ना। नंबरिंग उस तरफ से करना है जिधर से हमें नंबर का छोटा सेट मिले। अब छोटा सेट का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से हम नंबर कर लेते हैं, दोनों तरफ से। इधर से पहले कर लेते हैं 1 2, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे 2 सब ब्रांच है, इसलिए नंबर 3 को हम 2 बार लिखेंगे, है ना। जिस नंबर पे जितने ब्रांच होंगे उसको उतनी बार हम लिख लेंगे। 3 नंबर 1 2 3, 3 नंबर पे 2 ब्रांच जुड़े हुए हैं ना, बोलो 3 नंबर कार्बन से एक ऊपर और एक इधर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए नंबर 3 को हमने 2 बार लिखा। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे कितने ब्रांच है, उसके बाद 5 6 7 8 पे है ना। चलिए एक सेट हमको ये मिल गया। इधर से करते हैं तो पहला कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। फिर उसके बाद 7 पे 2 ब्रांच आ रहे हैं, 7 7। अब हम सबको जोड़ लेंगे, हम सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 3 3 6 6 4 10 8, इधर का 8 7 15 7 22। छोटा कौन मिल रहा है,
तो ये हमारा नंबरिंग सही होगा, ये नंबर क्या हो जाएगा? गलत। कई फुटी श्रृंखला होने पर उस तरह से करते हैं जिधर से अंकों का छोटा सेट हो। तो यानी हमारा नंबरिंग ये सही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना? एक करके दिखाइए हमको जरा। अरे एक तो और करवाएंगे ना, कोई भी लिख लेना, है ना? टाइम बीत रहा है, कितना बज गया भैया? 9:25, 5 मिनट होगा ना? चलो CH3 चलिए इसका करें। यहाँ जी कुछ नहीं है ना? हाँ, तो जमाना गया तो भाग में वाला। इधर देख, कितने कार्बन का आ रहा है? गिन लेना सही से, पक्का 8 ना? 8 बन रहा है सबका। हाँ, किसी का 9 आ रहा है? 8 आया? सबसे ज्यादा कार्बन वाला 8 आ रहा है। अगर 8 आ रहा है तो सब यही लोग बनाए होंगे। हाँ, ये ऐसा भी बन रहा है कि इसमें जितने भी सब ब्रांच है वो हमारे जनक श्रृंखला के किसी न किसी कार्बन से जुड़े हैं, है ना? अब चलिए नंबरिंग आप लोग करके बताइए कि लेफ्ट साइड से हम करें या नीचे से करें, ये आप लोग करके बताइएगा। करो जल्दी, कॉपी में करके देख लो, सही बताना है। जिधर से छोटा सेट मिलेगा वही करना है ना? करके देख लो। लेफ्ट इधर उधर मत बताइए, लेफ्ट या नीचे, ठीक है? करके देख लो आप लोग अपनी कॉपी में, सही से जोड़ घटा लीजिए। गलत हुआ तो आजीवन कारावास करवा देंगे। ओके, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नहीं आया है, जिनको आ रहा पहले उनको करने दीजिए। हाँ, फिर बताता हूँ। बनाइए ना मधुमक्खियों जैसे, बिना बोले भी जोड़ घटा सकते हैं। इधर से ना बताइए, लेफ्ट या नीचे से बोलिए। ऊपर से जाम और भैया ऊपर से कहाँ करोगे? या तो इधर से या तो इधर से। बहुत मजा आती है फिर तो। इधर से देखो, ऐसा करने में हमने बोला था कि पहले आप दोनों नंबर दोनों तरफ से कर लीजिए। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। इधर से कर रहे हैं तो पहला ब्रांच किस पे मिल रहा है? 2। कई ब्रांच है? 2 पे 1 है, तो इसलिए एक बार 2 लिखो। तीसरे पे 2 है ना, तो 3। फिर चौथे पे भी 2 है, एक इधर है एक इधर है, चौथा नंबर यही तो है ना? चौथे पे तो 4। फिर उसके बाद 5 6, छठे पे आ रहा है। एक सेट ये मिला है, एक सेट इधर से आते हैं। 1 2 कितने में आ रहा है? 3। फिर 4, फिर 5, 2 बार क्यों जी? 5 5 ना। फिर उसके बाद 6 और 6, फिर उसके बाद 7। इसको जोड़े कितना आया? 2 3 5 3 8 4 12 4 16 6 22। इसका 5 3 8 5 13 6 19 19 6 25 7 32। तो कौन सा सही है? यानी कि इस तरफ से ना 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया जी? जी बताएं। अरे इसको देखो, ये बिल्कुल आया अभी। हाँ, नहीं आया? नंबरिंग उस तरफ से करना है जिधर से हमको छोटा सेट मिले। दोनों तरफ से गिन लो पहले, फिर उसके बाद नंबर को जोड़ लो, है ना? फिर जितना जिसका छोटा बने वही सही हो जाएगा। ठीक है?